Morning students. Today we'll start with chapter number 2 of chemistry, which is matter around us pure? Now what is matter? We read about matter in chapter number 1. Okay, matter means it is anything, वो कोई भी चीज़ which occupies space and has mass, जो space भी occupy करे और जिसका खुद का mass भी हो. If I talk of needle, जो सुई होती है, though it is so small, but it has some mass and it occupies space also. Okay, so anything which present in our surrounding and occupying space and has its own mass, उसको हम क्या कहते हैं? Matter. So now the chapter name is matter around us pure? कह रहे हैं जो मैटर हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है? ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू दैट, we had done the classification of matter in the chapter number 1 on the basis of physical state. ठीक है ना, मीन्स हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट्स इट्स कलर और किस चीज़ का बना हुआ है. सो दिस ऑल कम्स इन द फिजिकल स्टेट. और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Okay, and in this chapter we'll read about the classification of matter on the basis of chemical composition. तो chemical composition के basis पे matter को किस में classify कर रखा? That are 2 categories: pure substance and impure substance. It means कि जो matter हमारी surrounding में present है वो कुछ pure भी है and some of it is impure substance, and impure substance is also known as mixture. Okay, so now what are pure substances and impure substances? Okay, pure substance is the type of substance, means pure substance वो pure होगा, सिर्फ एक ही चीज़ का बना होगा, made up of single type of substance, उसको हम क्या कहेंगे? pure substance. Okay, and the example for pure substance like elements and compounds. elements में अब क्या आएंगे? copper, oxygen, silver, gold, nickel, these all are the elements and these all are प्योर वन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं. ओके, एंड कंपाउंड्स आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है ना. अभी देखो, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सारी गैसेज जो है दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस. बट हमारी एयर में ये सारी गैसेज प्रेजेंट है. ऑक्सीजन ऑल्सो, CO2 ऑल्सो, नाइट्रोजन ऑल्सो, सारी गैसेज प्रेजेंट है. ठीक है ना. तो वहाँ पे वो सारी गैसेज प्रेजेंट है, तो इसलिए वो जो एयर है हमारे पास उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो एयर क्या होगी हमारे पास? इम्प्योर सब्सटेंस. एयर क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी गैसेज प्रेजेंट है, तो एयर क्या होगी? मिक्सचर. बट दीज ऑल गैसेज, ऑक्सीजन, CO2, दीज ऑल गैसेज और दीज ऑल एलिमेंट्स, दे आर द प्योर सब्सटेंसेज. ठीक है. तो मिक्सचर क्या हो गया? विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज. तो जो मिक्सचर है उसमें 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज प्रेजेंट होंगे. ठीक. सो एग्जाम्पल इज सॉइल, सी वाटर, शुगर इन वाटर. अभी देखो, वाटर प्योर सब्सटेंस है, वाटर इज कंपाउंड प्योर सब्सटेंस. बट जो सी वाटर है, सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट प्रेजेंट अलॉन्ग विद वाटर. ठीक है ना. तो वो क्या हो गया हमारे पास? मिक्सचर हो गया, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहा. ओके, सो दिस इज व्हाट प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इज. ठीक है. और जो मिक्सचर्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. जो मिक्सचर्स हैं इनको हम फिजिकल मेथड देखो कौन से होते हैं, लाइक हैंड पिकिंग जो दाल साफ करते हैं उनमें अगर कुछ रोड या कंकर हो तो उनको हम हाथ से अलग कर देते हैं. ठीक है ना. सीविंग, छानना, then filtration. So these all are the physical method which can be used to separate the components in mixture. but जो pure substances है इनको हम physical method के साथ separate नहीं कर सकते. okay, now next is characteristics of pure substance. pure substances के characteristics क्या है? it has uniform composition, means उनकी composition uniform same रहते हैं. हम पानी को देखें then it is same from everywhere. ओके, और ये पीछे मैंने सेकेंड पॉइंट करा हमने, दैट इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड के साथ इसको सेपरेट नहीं कर सकते. देन थर्ड वन इज दैट इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जैसे जो प्योर सब्सटेंस है सिर्फ एक ही चीज़ से बने हुए हैं. ठीक है ना. मीन्स हमेशा वो वैसे ही रहेंगे, तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. अभी जो वाटर है वो प्योर सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है ना. तो जो प्योर सब्सटेंसेज है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हमेशा फिक्स.
फोर्थ पॉइंट इज दे ऑलवेज हैव सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कह रहे जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा सेम रहती हैं। ओके, लाइक इफ़ वी टेक वाटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, कहीं से भी ले लें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी। उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है दैट विल रिमेन सेम। ओके, सो नाउ फर्दर जो प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन है दैट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।